चैनल सच आज तक के श्रोताओं, पाठकों, आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। सब बहनों भाइयों को सादर श्रद्धापूर्वक नमस्ते। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे संबोधित हूँ और आज मैं बहुत अहम विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं हरियाणा में हूँ और हरियाणा का इलेक्शन जो है वो अक्टूबर महीने की 5 तारीख को इलेक्शन होगा, 8 को उसका रिजल्ट आ जाएगा। जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन इसके साथ हो रहा और होना तो हरियाणा के साथ चाहिए था, परंतु बाद में होगा। महाराष्ट्र का इलेक्शन भी होगा और झारखंड का भी इलेक्शन होगा, परंतु इसमें खास तौर पे हरियाणा का इलेक्शन इसलिए कि एनसीआर दिल्ली के नजदीक लगता, योद्धाओं की धरती है, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है और हरियाणा की सारी एक्टिविटीज का प्रभाव दिल्ली पर सीधा पड़ता। हमारे प्रधानमंत्री की भी कर्म भूमि रहे, बहुत साल हरियाणा में, खासतौर पर रोहतक और पंचकुला में उन्होंने बिताए और अब इसके ऊपर ध्यान श्री राहुल गांधी का है। तो मैं ये समझता हूं कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव के जो रिजल्ट होंगे वो एक ट्रेंड सेटर होंगे, वो एक दिशा निर्देश देंगे और गेम चेंजर होंगे। यानी आप ये मानिए, असंभव संभव होता नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस यदि जीतती है तो सारा श्रेय राहुल गांधी को मिलेगा, स्थानीय नेताओं को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, परंतु अधिक श्रेय जिस दूरदर्शिता से उन्होंने पार्टी का गठन किया, गिरी हुई कांग्रेस, धरातल में नीचे गिरी हुई, उसको ऊपर उठाकर ले आए, सीटों की संख्या डबल कर दी लोकसभा के अंदर और एक बहुत बड़े विशाल विपक्षी गठबंधन को शक्ल दी इंडिया के नाम से। और वो इंडिया जो है आज एक चुनौती है एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसने 10 सालों में बिल्कुल जूलियस सीजर की तरह, मैं आया, मैंने देखा और मैंने रौंद दिया, उसी तरह से देश के ऊपर, जनमानस के ऊपर हावी हो गई और उनके प्रशंसकों की संख्या मोदी जी के भयंकर रूप से बढ़ी। 2014 और 2019 की जो उनको विजय मिली, विशाल मिली। इसी हरियाणा में उनको दोनों बार 10 में से 10, पहले गठबंधन को, फिर स्वयं बीजेपी को 10 में से पहले 9 और फिर 10 सीटें लोकसभा की मिली और इस बार 5 सीटें लोकसभा की खो बैठे। और तब से ऐसा लगता है कि जब से इंडिया गठबंधन 234-35 सीटों पर पहुंचा है, एनडीए तो 293 पर है, परंतु भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई और वो 240 पर। ये इलेक्शन ट्रेंड सेटर होगा। कश्मीर का भी इलेक्शन ट्रेंड सेटर होगा, परंतु नजर आता है कि कश्मीर के अंदर कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो स्ट्रांग है, परंतु देश की राजनीति पर असर कितना डालेगा ये नहीं कह सकते। यस, हरियाणा के इलेक्शन में जो भी पार्टी जीतेगी, राहुल जीतेंगे तो देश के वो अगले प्रधानमंत्री होंगे और मोदी यदि हारेंगे तो उनकी बीच टर्म में विदाई संभव है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। वक्ताओं, श्रोताओं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता 2 महीने 3 महीने में सरकार रहेगी, जाएगी, आएगी, परंतु जो दिखता है उसको बताना पड़ेगा। पूरे कांग्रेस के इतिहास में राहुल जैसा व्यक्ति जिसको कंडेम कर दिया गया हो, जिसको एक नकारा समझकर डाल दिया गया और पूरा भाजपा का सूचना तंत्र, प्रचार तंत्र उसके पीछे पड़ा हो, और देश के लोगों ने मान लिया हो कि मोदी के सिवाय कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई उपाय नहीं है दूसरा, और राहुल उभर कर आए, उभर कर नहीं आए, बड़ी मजबूती से आए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे उभरे, क्यों उभरे, इसके पीछे कारण क्या है। जो उन्होंने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और उसके बाद में उतनी लंबी यात्रा उन्होंने वाहन के जरिए की, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपको कि क्यों इस देश की जनता ने रातों रात एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे वो कंडेम कर चुके थे, जिसे वो सोचते थे मोदी जी के सामने तो कुछ भी नहीं, और मोदी जी कहते थे कि मेरा मुकाबला
कांग्रेस से ही होना चाहिए और कांग्रेस का नेता राहुल ही होना चाहिए, और मैं कैसे मसल देता हूं कांग्रेस को, कैसे हरा देता हूं, आप देखते रहिए। और ऐसा होता रहा। 2014 के इलेक्शन में हुआ, 2019 के अंदर हुआ, और विधानसभाओं में तो बहुत ज्यादा हुआ। लोग भगदड़ मच गई कांग्रेस में, पार्टियां छोड़ छोड़ भागी। कारण कुछ भी, उन कारणों की कभी व्याख्या फिर करेंगे। परंतु मोदी जी का हाथ ऊंचा था। पहली बार कांग्रेस का हाथ ऊंचा है, और यहां यदि विधानसभा में कांग्रेस जीतती है, जिसके जीतने की संभावना नजर आ रही है, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की पहली सीढ़ी को सफलतापूर्वक चढ़ जाएंगे, और ये चढ़ते चले जाएंगे। यहां से इनको धन भी मिलेगा, जन भी मिलेगा, बल भी मिलेगा। धन का अर्थ पार्टी की सहायता, जन लोगों का समर्थन। आज यदि राहुल गांधी कभी किसानों के पास पहुंचते हैं, कभी मजदूरों के पास पहुंचते हैं, कभी कुलियों के पास पहुंचते हैं, कभी मोची के पास पहुंचते हैं, कभी कारीगरों के पास पहुंचते हैं, कभी लोको पायलट के पास पहुंचते हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक सोची समझी हुई रणनीति है। आप एक महत्वपूर्ण पद अदा, यानी इस देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले इनके मन में है, ऐसा मुझे आभास लगता है। मैं कोई जोशी नहीं हूं किसी के मन की बात जान जाऊं, परंतु ऐसा आभास है। वो देश के जनमानस को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस देश का जवान जिसके साथ है, इस देश का किसान जिसके साथ है, उसे कोई नहीं हरा सकता। और हरियाणा जवानों की भी खान है, किसानों की भी खान। जवानों के साथ जो हुआ वो देख रहा देश, और किसानों के साथ जो हुआ वो भी देख रहा। इसीलिए मैं समझता हूं ये ट्रेंड सेटर इलेक्शन होगा, इससे ट्रेंड बदलेगा। हरियाणा जीतने के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र को अवश्य ही जीतेगी। झारखंड में, जहां वो जूनियर पार्टनर है झारखंड मुक्ति मोर्चे की, वहां ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की, क्योंकि एक बार जब जीत का रेला शुरू होता है तो वो समुद्र बन जाता है। और बहुत जल्दी मैं समझता हूं यदि ऐसा हुआ, क्योंकि ये सब संभावनाओं पर खेल है, कांग्रेस जीती, श्री राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री शीघ्र राहुल गांधी बनेंगे, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इन सब बातों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। यदि आपने मेरे इस शॉर्ट वीडियो को पसंद किया हो, छोटे वीडियो को पसंद किया हो, जिसमें मैंने दो पर्सनैलिटीज़ का, राहुल और मोदी, इनकी वास्तविकता क्या है और आगे आने वाले समय में इनके साथ क्या होने वाला है, इन संभावनाओं के ऊपर आपसे विचार विमर्श किया। यदि आप पसंद करते हैं इसे, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।